नविका जी, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से अब तक के हमने समाजवाद सुना, मार्क्सवाद सुना, राष्ट्रवाद सुना। अब ये नमाजवाद एक नया शब्द आज सुधांशु त्रिवेदी जी लाए हैं। हालांकि मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि सुधांशु जी ने अब सही लाइन पकड़ी। मैं अक्सर ये सोचता था कि सुधांशु त्रिवेदी जी इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने बढ़िया आदमी हैं, वो आज तक मंत्री क्यों नहीं बने? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो जब तक ये नीलेश राणे नहीं कहेंगे कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, तब तक कि उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। कपिल मिश्रा जब तक के भीड़ को उत्तेजित नहीं करेंगे एएसपी के सामने, एसीपी के सामने, तब तक उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। देखिए, दूसरी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि सुधांशु जी को ये कुरान पर ज्ञान, वक्फ पर ज्ञान कौन देता है? अब सुधांशु जी आज आपकी डिबेट में है नहीं, मैं चाह रहा था कि होते। ये मेरे हाथ में कुरान है जो उन्होंने जिक्र किया था, ये अंग्रेजी में है नविका जी। कुरान में तो नमाज भी शब्द नहीं है और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। तो क्या मतलब, तो क्या उसके बाद में फिर कुरान में तो नमाज की जगह सलाह है। नमाज एक फारसी वर्ड है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारे पास जो कुरान है उसके पेज नंबर 129 में आयत नंबर 92, जिसका नाम है सूरे अल इमाम, उसमें लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट अटेन वर्च्यू अनलेस यू स्पेंड वॉट यू लव एंड वॉट एवर यू स्पेंड अल्लाह इज द नोअर देयर ऑफ। यानी कि जो वक्फ का तसव्वुर है वो इस आयत में दिया हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि सुधांशु जी किन मौलानाओं से पूछ रहे हैं या उनके पास व्हाट्सएप में ज्ञान आया। मैं तो आपके जरिए बोलना चाहता हूं कि कुरान शरीफ में सलाह है, नमाज नहीं है। वैसे ही वक्फ का तसव्वुर सूरे अल इमरान में दिया हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने एक झूठ बोला, आज उनकी मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि सऊदी अरब में वक्फ नहीं है। आपके जरिए हम आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बिल्कुल है। रसूल अल्लाह ने खजूर की बागें वक्फ की। हमारे जो तीसरे वो थे हजरत उस्मान, उन्होंने एक कुआं वक्फ किया। वो कुआं आज भी और सऊदी अरब में उसकी देखरेख होती है। और सऊदी अरब में इस्लामिक इंडोमेंट्स यानी कि औकाफ है, जो कि वक्फ की एक लंबी परंपरा है। अब पता नहीं कि कौन इनको राय देता है, क्या है मुझे नहीं पता। आ जाते हैं संविधान पे। अभी आपने संविधान की बात की। देखिए नविका जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से जब संविधान शब्द आता है तो मुझे बड़ा बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि सावरकर साहब से लेकर के गोलवरकर जी तक और गोलवरकर जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स तक, इन्होंने कब संविधान मांगा है? मेरे पीछे किताबें लगी हुई हैं। बंच ऑफ थॉट्स के पेज नंबर 238 पर संविधान के बारे में गोलवरकर साहब क्या बोलते थे, ये पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है। बार बार टाइम आपका वेस्ट करना ठीक नहीं है। के सुदर्शन जी से जब हार्ड टॉक्स इंटरव्यू किया गया था, उसमें उनसे पूछा गया था डू यू एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन? उन्होंने करण थापर जी ने पूछा था, उन्होंने कहा नो, सिंपली नो बोला। और उन्होंने यह भी बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में को स्क्रैप कर देना चाहिए। और उसके बाद में तमाम इनके लोग जो हैं वो समय समय पर कुछ ना कुछ फराज किदवाई साहब, अब आप कुरान समझाएंगे, अब आप हमें संविधान समझाएंगे। आपने तो पूरी क्लास लगा दी। अब कुरान पर मैं तो नहीं कहूंगी, शादाब शम्स आप कहेंगे। लेकिन पहले प्रदीप भंडारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नविका जी, इन्होंने आपके टाइमर से 3 गुना बोला। मैं इतना समय नहीं लूंगा, पर एक एक कर इनको एक्सपोज करूंगा। इन्होंने पर्सनल अटैक सुधांशु त्रिवेदी पे किया। जहां इनका ज्ञान खत्म होता है वहां सुधांशु त्रिवेदी जी का ज्ञान शुरू होता है। पर खैर छोड़िए, ये जो है इस्लामिक स्कॉलर ज्यादा दिख रहे हैं, ना कि प्रवक्ता। एक एक करके इनके सभी झूठों का जवाब दूंगा। एक कहावत है कि ये नमाजवादियों ने वोट के खातिर फैलाना चाहते हैं, कानून डालना चाहते हैं कानून को कूड़ेदान में। एक बार झांक कर देख ले अपने गिरेबान में, संविधान की जगह शरिया है इनके अरमान में। ऐसी सोच की जगह नहीं है हिंदुस्तान में, इसीलिए विपक्ष के अंदर बैठे हैं। पहली बात, इन्होंने पढ़ के नहीं आते। सऊदी अरेबिया के अंदर कोई फॉर्मल वक्फ बोर्ड नहीं है, ये इनको पता नहीं है। ना ही यूएई के अंदर है, ना ही कतार के अंदर है, ना ही टर्की के अंदर है, ना ही ईरान के अंदर है। तो ये पढ़े तो बेहतर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं नविका जी, ये बड़ी आज संविधान की बात कर रहे हैं। इन्हीं के अलायंस पार्टनर आरजेडी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को लालू प्रसाद यादव के कदमों पे रखा था,
सब कैसे शू 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 करके चुप हो गए नमाजवादी? और यही लोग थे ना जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इनके मुलायम सिंह यादव जी ने हमसे, हमारे साथ में, जनसंघ के साथ में मिलकर इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आंदोलन किया था, आज जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए तुष्टीकरण वाला वोट। ये कथावाचकों पे हमला करेंगे, पर मौलवी जो इतनी सारी जमीनें वक्फ के नाम पे ली जाती है उस पर ये शांत बैठेंगे। गोविंदपुरी गांव बिहार के अंदर दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया, उस पर ये शांत बैठेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी में प्रमोशन तब होता है जब आप आतंकवादियों के केस को वापस ले लो। इनकी पार्टी में प्रमोशन तब होता है जब एक दलित बच्ची की करल के अंदर हत्या होती है, तब इनकी पार्टी में असली समाजवादी होता है। तभी आज बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश से लेकर देश में बोल रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है, या समाजवादी आज की तारीख में परिवारवादी और नमाजवादी बन चुके हैं। अगर इस सच में मुस्लिम हितैषी होते तो ये सच्चर कमेटी इनको एक्सपोज नहीं करती कि 70 साल के बाद भी मुसलमानों का हित नहीं कर पाए। पर बड़ी बात है नविका जी, 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। 256 धारा है संविधान की, ये सरकार में आए नहीं आए राज्य में, पर वो कानून को छू नहीं सकते वक्फ बोर्ड का। पर बोल भी ये क्यों रहे? वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भीड़ को भड़काना चाहते हैं और ये भीड़ तंत्र में विश्वास रखते हैं, ना कि संविधान में। ये संविधान को कूड़े में फेंकने की बात कर रहे हैं, जो इंदिरा गांधी की सोच थी। आज ये प्रोफेसर अनवर पाशा, मैं पूछना चाहती हूं, तेजस्वी यादव बड़े उत्तेजित थे और इतनी उत्तेजना के बाद कहा क्या कि हम कानून को डालेंगे कूड़े के दान में। मैं पूछना चाहती हूं, इसीलिए संविधान बचाओ का नारा लगाया था आपने 2024 के चुनाव में? जवाब दीजिए, आज जनता पूछ रही। आज भी संविधान पर वही खतरा है जो पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जब से मरकज में, केंद्र में सरकार में आई है, तब से वो संविधान को जिस तरह से, हर तरह से संविधान की अहमियत को खत्म करने की कोशिश कर रही है, ये आपने देख लिया। 400 पार का नारा था, उसको भी देख लिया जनता ने, जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। संविधान का कितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बार बार वो कहती है कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे, संविधान को बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बार बार ये आवाज उठाते हैं। रही बात संविधान में शब्द सेकुलरिज्म की, संविधान में शब्द सोशलिज्म की, इन दोनों शब्दों से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है। भारतीय जनता पार्टी इस संविधान के सेकुलर चरित्र से इत्तेफाक नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सोशलिज्म की जो आवाज है, हमारी समाजवाद की जो हमारी आवाज है, समाजवाद का जो संघर्ष है, दलितों, पीड़ितों, पिछड़ों को न्याय देने का, उस संघर्ष के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इन शब्दों से नफरत है, इन शब्दों से परहेज है। आप अपनी बात कहें ना। नहीं, प्रोफेसर अनवर पाशा, आप अपनी बात कहें। आप चाहते हैं कि संविधान की जगह शरिया कानून हो? क्या आप ये चाहते हैं? बिहार में जो रैली थी, किस बात पे रैली थी? वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ। दस्तूर जानती किसको कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को। वक्फ जो है एक संवैधानिक संस्था है। वक्फ कोई किसी की दुकान नहीं है, वक्फ कोई माफिया नहीं है जमीन लूटने वाली। के हिसाब से संसद ने पास किया है। संसद के कानून को कूड़ेदान में डालोगे तो शरिया के कानून को लाएंगे क्या? मैं कह रहा हूं पाशा साहब, संसद के कानून को कूड़ेदान में डालकर क्या शरिया के कानून को लेके आओगे? अनवर पाशा जी, आप प्रोफेसर साहब हैं, मुझे इतना बता दीजिए कि जो कानून संसद में पास हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है या नहीं है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे या आप संविधान को फाड़कर कूड़ेदान में डाल देंगे? जवाब दीजिए, हाँ या ना में। सरकार जो बिल पास करती है, अगर जनता के विरोध में है, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। आरजेडी नहीं सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है क्या नविका जी?